पाकिस्तान का ये सेकंड लार्जेस्ट इशू है आफ्टर कश्मीर, ओके। व्हिच इज स्टिल पेंडिंग इन यूनाइटेड नेशंस। जो ये जूनागढ़ का मसला है, ये सियासी मसला है, आप इसको एक सियासी मसला समझते हैं या आपके लिए ख़ास तौर पे ये एक मुक़द्दस अमानत है जिस तरह आप और इसके जो नवाब थे, जो पहले नवाब थे वो कौन थे और नवाब का जो स्टेटस है वो क्या होता है? थोड़ा अगर आप ये यहाँ से साहिबजादा सुल्तान अहमद अली साहब हैं, उनको शायद दीवान ऑफ जूनागढ़ मुंतखब किया गया, तो उसकी क्या रीज़न थी? साहिबजादा सुल्तान अहमद अली साहब का क्या ताल्लुक है सियासत से और उनको दीवान बनाने की क्या वजह थी? वहाँ पे एक तकरीब थी। अच्छा। और ये है कि हमारे वाले साहब वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे साहिबजादा साहब को भी इनविटेशन था। ओके, जी। ठीक है। तो ये वे बैक 20 ईयर्स पुरानी बात है। अच्छा, कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फ़ैसला किया गया, हिंदुस्तान के साथ भी आप जा सकते थे, वहाँ भी इलाक़ हो सकता था। पाकिस्तान के साथ इलाक़ करने का ख़ास रीज़न क्या है? फैसला जो था वो ऐसे उन्होंने इंडिविजुअली नहीं चाहते, तो इंडिविजुअली भी कर सकते थे, मगर उन्होंने वहाँ के जितने स्टेट काउंसिल के ओके। मेंबर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ के, उनको कॉन्फिडेंस में लेके और फिर ये एक्सेशन जो है ऑफिशियली उन्होंने जो है पाकिस्तान। अच्छा, स्टेट की कौंसिल थी और सबका मुतफ़िक़ा फैसला था। स्टेट की बात करते हैं, रियासत जूनागढ़ की बात करते हैं, कानूनी तौर पे ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का उस पर राइट है, लेकिन पाकिस्तान में देखने में आया कि इतना लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और वो भी अब जो थोड़ा बहुत पता चला है वो भी जब 2020 के सरकारी नक्शे में इसको शामिल किया गया तो तब पता चला, लोगों को इससे पहले नहीं पता था। इसकी क्या वजह है कि इसकी इतनी अवेयरनेस है, इसके बारे में इतना काम नहीं किया? आपको इस टाइम पे पाकिस्तानी हुकूमत से आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि इस रियासत और इस मसले के हल के लिए वो क्या इक़दामात हैं जो ज़रूरी उनको उठाने चाहिए? ये फैसला नवाब साहब को कानूनी तहत के ऊपर नवाबों को दिया गया था, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। तो जब नवाब ने फैसला कर दिया तो फिर इन्होंने उस फैसले की मतलब इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो कानून की सर, तजवीज़ इस पे आप ओआईसी जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ की जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल देखते हैं? वो क्या किरदार अदा कर सकता है कि रियासत जूनागढ़ का जो फॉर मसला है एग्जांपल इसको हल आपको करें? आज भारत की तरफ से दावत दी जाए और आपको कहा जाए कि आप जूनागढ़ में आएँ, अपनी रियासत में आएँ और आप नवाब की हैसियत से वहाँ पे काम करें, आपकी रियासत होगी, रियाया सारी आपके कंट्रोल में होगी, लेकिन जो उसका असल कंट्रोल होगा वो भारत के ज़ेर तसल्लुत रहेगी। तो आपने जिस तरह पाकिस्तान के साथ एक्सेशन की वही आप भारत के साथ करें तो आपको तमाम स्टेटस वापस मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? ये पेशकश कबूल करेंगे? जूनागढ़ बेसिकली वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हम इसको आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। अब इसके अंदर चाहे मेरी 2 पीढ़ियाँ, तो जो है 2 जनरेशंस ने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी इस कॉज के ऊपर। ओके। तो हम कतई ये नहीं सोचेंगे कि कब, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली हम बहुत एक ना एक पैशनेट दिन। कि कोई भी चीज़ आपकी होती है तो वो भले उसके ऊपर कब्जा हो गया हो, मगर इन द एंड ऑफ द डे कभी ना कभी वो आपको ज़रूर मिलेगी। हम जो हैं पाकिस्तान में रहते हुए जूनागढ़ को भूले नहीं हैं। जूनागढ़ आज भी हमारे दिलों में, हमारी सांसों में, हमारी रगों में बसता है, और हम आखिरी सांस तक, आखिरी खून के कतरे तक इस मसले को उजागर रखेंगे, इसको जिंदा रखेंगे। नरेंद्र मोदी को ये पैगाम देते हैं कि नरेंद्र मोदी, जूनागढ़ कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, जूनागढ़ आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और जूनागढ़ एक दिन इंशाल्लाह होके रहेगा। इंशाल्लाह एक दिन होके रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद जदून और आप देख रहे हैं सोच की सिमत। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक इंतहाई ख़ास मेहमान मौजूद हैं और ये नौजवान भी हैं। इनकी वजह शोहरत जो है वो एक ख़ास टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, और ये ना सिर्फ नौजवान है बल्कि इंतहाई ख़ास मेहमान हैं, और इनके ख़ास होने की जो वजह है वो है रियासत जूनागढ़। नाज़रीन, आपको पता है कि रियासत जूनागढ़ एक ऐसा इलाका, एक ऐसी स्टेट थी जो कि ऑफिशियली कानूनी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया का उस पर कब्ज़ा है। तो इस हवाले से आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं रियासत के नवाब अली मुर्तज़ा खान जी। इनकी तरफ चलते हैं और डायरेक्ट इनसे सवालात शुरू करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? जी आपकी दुआ चाहिए, आप खैरियत से सर, हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत कीमती टाइम हमारे लिए निकाला और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, जो रियासत जूनागढ़ है इसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करें, बताएं कि ये असल में ये जो मसला है ये है क्या? थोड़ा अगर आप बताना चाहें आवाम को। जी जी बिल्कुल। जी देखिए, जूनागढ़ का इशू है वो बेसिकली नेशनल के साथ साथ एक इंटरनेशनल इशू है, और जो कि स्टिल पेंडिंग के अंदर है, और पाकिस्तान का ये सेकंड लार्जेस्ट इशू है आफ्टर कश्मीर, ओके। व्हिच इज़ स्टिल पेंडिंग इन यूनाइटेड नेशंस। और पाकिस्तान के जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ओके। उन्होंने ये इशू जो है ये यूनाइटेड नेशंस में पुट अप किया था स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ओके। और ये है कि आज भी ये मसला जो है स्टिल पेंडिंग के अंदर है। ओके, अच्छा, मुझे थोड़ा सा रियासत के बारे में मैं जानना चाहूँगा। मैंने जब स्टडी किया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये रियासत जो है वो जब सब कॉन्टिनेंट को अगर आप देखें तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर एक रियासत बज़ाहिरन तो बहुत छोटी थी, लेकिन वेल्थ के लिहाज से दूसरी लार्जेस्ट स्टेट थी। थोड़ा इसके बारे में आप बताएं कि ये कब बनी, कैसे बनी, और इसके जो नवाब थे वो थोड़ा डिटेल में अगर आप बताना चाहें इसके बारे में।
जी बिल्कुल। देखिए, जूनागढ़ स्टेट जो है ये 1735 के अंदर वजूद के अंदर आई। ओके, और बरे सगीर के अंदर तकसीम हिंद से पहले अगर आप देखें तो जो 562 रियासतें थीं, जूनागढ़ वाज द सेकंड लार्जेस्ट ओके, एंड सेवन्थ रिचेस्ट स्टेट ऑफ ओके, इंडिया, जो पूरा इनका प्रिंसली ऑर्डर था। और ये है कि इसमें 100 माइल्स का बैर अरब का समंदर भी लगता था। ओके। जी हाँ। उस लिहाज से भी इसकी एक अपनी अहमियत है। जी बिल्कुल। ओके, और इसके जो नवाब थे, जो पहले नवाब थे, वो कौन थे और नवाब का जो स्टेटस है वो क्या होता है? थोड़ा अगर आप जी डिटेल में हमें बताएं। जी बिल्कुल। नवाब का जो स्टेटस होता है वो बेसिकली द सॉवरेन ऑफ द स्टेट। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो है रियासत जूनागढ़ में कहलाता था सोरठ, ओके, मतलब सफ़े अव्वल। ठीक और है। सोरठ का जो खिताब है वो, क्योंकि उस ज़माने में हिंद और सिंध एक हुआ करते थे, जी तो हाँ, भिटा बाबा भिट ने भी अपने कलाम के अंदर डाला, जी जो बिल्कुल। मतलब द प्रीमियम सॉवरेन ऑफ द स्टेट। तो वो नवाब का बेसिकली टाइटल होता था। ओके। जी। अच्छा, ये जो रियासत थी, जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान को अगर हम देखते हैं तो इस रियासत की क्या ख़ास अहमियत थी बाकी रियासतों के मुकाबले में? जी, जूनागढ़ स्टेट बेसिकली देखें, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली रियासत थी, क्योंकि 3,500 स्क्वायर मील पे मुश्तमिल थी। तो ज़मीनी रकबा बहुत ज़्यादा बड़ा था, और फिर उसके अंदर माइंस और मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे। ओके, जो नहरें गुजरती थी उसके अंदर भी सोना वगैरह आज तक निकल रहा है। ठीक है। उसके अलावा पहाड़ वगैरह, समंदर, अगर आप ज्योग्राफी देखें उसकी, तो ये सब इंक्लूडेड था। फिर उसकी जो वाइल्ड लाइफ थी वो इतनी मशहूर थी, मतलब कि आज तक वहाँ पे नेशनल ज्योग्राफिक्स वगैरह अपनी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते हैं। और सबसे जो ख़ास बात वहाँ की थी, वहाँ का एशियाटिक लायन, जो कि आपको ओके, पूरे एशिया में सिर्फ हमारी रियासत जूनागढ़ में मिलेगा। ओके, और वो हमारे परदादा हजूर ने उनको प्रिजर्व किया ओके, उस ज़माने के अंदर, क्योंकि शिकार के ऊपर पाबंदी लगाई ब्रिटिशर्स के दौर में। तो आज भी एशियाटिक लायन जो है वो वहाँ का बहुत मशहूर है। ये ओके, रियासत की एक बहुत ख़ास बात थी। ठीक फिर है। और बहुत सारी चीज़ें थीं जिसकी वजह से जो बाकी दूसरी रियासतें थीं, उसमें जूनागढ़ जो है वो टॉप ऑफ द लाइन आफ्टर ओके, हैदराबाद, दक्कन आती थी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि एक तो जो नवाब होता है, नवाब ऑफ जूनागढ़, जैसे आपने बताया कि वो स्टेट का लीड उसको कहा जाए। उसके बाद 2020 में जब ये इशू हाईलाइट हुआ तो यहाँ पे एक सेरेमनी हुई और एक दीवान का हमने देखा कि दीवान ऑफ जूनागढ़ भी कोई एक पोजीशन होती है, जी। और उसके लिए यहाँ से साहिबज़ादा सुल्तान अहमद अली साहब हैं, उनको शायद दीवान ऑफ जूनागढ़ जी बिल्कुल। मुंतखब किया गया। तो बिल्कुल। उसकी क्या रीज़न थी? साहिबज़ादा सुल्तान अहमद अली साहब का क्या ताल्लुक है इस रियासत से, और जी हाँ। उनको दीवान बनाने की क्या वजह थी? जी बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि जो फर्स्ट नवाब ऑफ जूनागढ़, जो पहले नवाब ऑफ जूनागढ़ थे, शेर खान बाबी, तब से 1735 से ये दीवान्स का एक सिलसिला जो है वो नवाब के साथ चला आता था। ओके, तो दीवान का मतलब बेसिकली ये होता है कि वज़ीर, ओके, ठीक है? और रियासतों के अंदर वज़ीर की एक बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो माशाल्लाह, जो हमारे करंट दीवान दीवान साहब है। जी, हैं, हिज एक्सेलेंसी साहिबजादा सुल्तान अहमद अहमद अली अली साहब, जी। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जूनागढ़ स्टेट। ओके, अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर इसको जी, कहा प्राइम जाता। मिनिस्टर। ओके, दीवान का बेसिकली जो मतलब होता है वज़ीर, तो वज़ीर आज़म साहब। ओके, सो ही मतलब इज़ वो द। तमाम वज़रा के जी। सबसे बड़े वज़ीर होते हैं वो। जी बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। वज़ीर आज़म हैं आपकी रियासत के। जी बिल्कुल। ओके, आज अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। स्टिल। तो ये जो साहिबज़ादा सुल्तान अहमद अली साहब हैं, इनका जी। उस रियासत से कोई ताल्लुक़ है या किस बुनियाद पे इनको दीवान बनाया गया? ये ख़ास थोड़ा, और स्पेशली जो आपके वालिद साहब थे ग़ालिबन नवाब जहांगीर ख़ान जी साहब, उन्होंने इनको दीवान मुकर्रर किया था, और कैसे इनका आपस में जो ताल्लुक़ बना, ये दीवान मुकर्रर हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, और जी। जो उनकी आपस में रब्त हुआ वो कैसे हुआ? थोड़ा-सा अगर डिटेल में आप बताएँ। जी बिल्कुल। हमारे जो प्रेज़ेंट दीवान हैं, साहिबज़ादा सुल्तान अहमद अली साहब,
इनका एक तो ही बिलोंग्स फ्रॉम द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ हजरत सुल्तान बाहू। जी। ठीक है, जो ओके। इनके बड़े भाई हैं सुल्तान मोहम्मद अली साहब, ओके। ही इज़ अभी रिसेंटली जो है वो गद्दी नशीन है जी जी जी। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के। ओके। तो इनके बाबा अमजद जो थे वो उस ज़माने में हमारे यहाँ जूनागढ़ में सोमनाथ का मंदिर था। ओके। तो जब महमूद गजनवी आए थे वहाँ पे, तो उस ज़माने में जो जंगें हुई तो इनके जो एंसेस्टर्स, जो इनके बाबा अमजद थे हज़रत सुल्तान बाहू के, तो हम्म। ये उनके काफ़िले के अंदर थे। फिर अच्छा। जब जंगें वगैरह हुई वहाँ पे, और जो जो फिर जंगों के बाद जो फिर वो हुआ, तो फिर उनको वहीं पे ज़ाहिर है दफनाया गया। ओके। तो तो ये इस है तरह कि आपका एक ताल्लुक़ बना उनके साथ। जी बिल्कुल। और वो जो सुल्तान अहमद अली के साथ आपके वालिद साहब का, जहांगीर खान जी का जो एक रब्त हुआ, जी ये पहले से था या बाद में हुआ दीवान के नहीं, फिर ये? बेसिकली तो फिर ऐसा हुआ कि आज से 20 साल पहले कराची के अंदर हमारे जूनागढ़ से जो लोग आए थे हमारे परदादा हजूर के साथ, तो ओके। वहाँ पे एक तकरीब थी। अच्छा। और ये है कि हमारे वाले साहब वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे साहिबजादा साहब को भी इनविटेशन था। ओके। जी। ठीक है। तो ये वे बैक 20 इयर्स पुरानी बात है। अच्छा। तो वहाँ पे फिर फर्स्ट इंटरेक्शन जो है वो साहिबजादा साहब का और हमारे मरहूम वालिद मोहतरम हिज हाइनेस लेट नवाब जहांगीर खान जी का ओके। इंटरेक्शन हुआ। ठीक है। और फिर आगे जो है बहुत अच्छी इनकी दोस्ती हुई। और फिर हमारे वाले साहब ने स्पेशली, क्योंकि ये तो पीरी फ़कीरी से इनका ताल्लुक़ था, तो हमारे अच्छा। वाले साहब ने इनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि हजूर आप जो हैं, क्या नाम है, दीवान साहब का वो जो है, उनकी एक हम्बल रिक्वेस्ट थी उनकी। ओके। हाँ, तो फिर वो जो है हजूरों ने उसको जो है कबूल अच्छा, फरमाया। मतलब इनको, लेकिन ये मुझे थोड़ा ये जानना है कि जो दीवान का एक आपका एक ओहदा है, जी। ये रियासत से बाहर किसी को भी मिल सकता है? लाइक आप पाकिस्तान का कोई भी बंदा जी दीवान बिल्कुल। मुकर्रर हो सकता है? जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो फर्स्ट नवाब ऑफ जूनागढ़ थे शेर खान बाबी, उनसे लेके और अभी तक जो है रियासत के अंदर, और आफ्टर एक्सेशन, जब एक्सेशन हो गया, पाकिस्तान का आयाम में आ गया, तब तक जितने भी दीवान्स थे वो ज़रूरी नहीं है कि जो है, क्या नाम है, उनका ताल्लुक ताल्लुक रियासत जो के अंदर से? जूनागढ़ से हो। ओके। तो 12 नवाबीन के अंदर जो पिछले 11 दीवान्स आए, तो उसमें से कुछ ऐसे दीवान्स भी थे जो ब्रिटिशर्स रहे। ओके। फिर उसके बाद कुछ दीवान्स ऐसे भी थे जो राजपूत रहे। और फिर मतलब तो ये ये ख़ास इट्स तौर पे नॉट ये इम्पॉर्टेंट। दीवान जो दीवान का ओहदा है, ये बेसिकली नवाब की स्वाबदीद है कि वो किसी को भी, ओ जिसको भी यस। चाहें, नवाब जी बना जी सकते हैं। जी। ओके। थोड़ा सा ये बताइएगा कि जब तकसीम हिंद का वक्त था और आपकी जो स्टेट है रियासत जूनागढ़, उसके जो बाशिंदे हैं, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो सारे मुसलमान नहीं थे, वो जी दीगर मज़ाहिब के और हिंदू बरदरी, ज़्यादातर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ था उनका। जी। तो उस सूरत में आपके जो दादा, जिनका आपने बताया भी है, नवाब मोहब्बत ख़ान जी, जी। मेरे ख़्याल में उन्होंने ही एक्सेशन जी की जी। थी कायद आज़म के हिज साथ। हाइनेस सर तो मोहम्मद खान। क्या वजह थी कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फ़ैसला किया गया? हिंदुस्तान के साथ भी आप जा सकते थे, वहाँ भी जी। इलाक़ हो सकता था। पाकिस्तान के साथ इलाक़ करने का ख़ास रीज़न क्या थी? जी देखें, जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और ब्रिटिशर्स जब मतलब रिट्रीट कर रहे थे, तो उस वक्त जितने भी राजे महाराजाज थे उसके अंदर बर सग़ीर में, तो उनको ये कहा गया कि ब्रिटिशर्स की तरफ से कि आप वेदर तो जो है हिंदुस्तान की डोमेन्स में रहना चाहते हैं, या आप जो है पाकिस्तान के साथ एक सेशन करना चाहते हैं, या आप एक आज़ाद हैसियत में? सॉवरेन प्रिंसली स्टेट जो है वो कायम करना चाहते हैं। तो ये जो फ़ैसला था ये नवाबों को दिया गया। और ओके। फिर क्योंकि पाकिस्तान वजूद में आ रहा था, तो हमारे परदादा हजूर ने जो ये बात देखी कि लब्बैक ला इलाहा ओके। इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर एक स्टेट वजूद में आ रही है। तो ठीक। इस वजह से उनका जो मकसद था वो ये था कि जूनागढ़ को ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर किया एज अ पार्ट ऑफ ओके, पाकिस्तान। मतलब वो जो कलमे की बुनियाद पे नज़रिया जी बिल्कुल। पाकिस्तान था, उसकी बुनियाद पे उन्होंने पाकिस्तान के जी साथ आने का फ़ैसला किया। और बहुत उनका एक ये एक ऐसा फ़ैसला है, क्योंकि अगर वो इंडिया में होते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती, लेकिन वो जी सब बिल्कुल। कुछ अपना सब कुछ छोड़ के आना, ये कितना मुश्किल फ़ैसला था कि वहाँ से अपना तमाम जो वसाइल, सारी चीज़ें वहाँ छोड़ के पाकिस्तान में आ गए वो उसके बाद। बिल्कुल ऐसा ही है जी।
मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह की दिलेराना तरफ से था। फैसला था। हाँ जी, हाँ। ओके, और ये है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि रियासत है या वो, मगर बेसिकली जो है ही वांटेड के जूनागढ़ शुड बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ओके, नवाब को फैसले, तमाम नवाबीनों को फैसले दिए गए थे। वो उनका अपना एक जो है राइट था, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन राइट था कि वो अपनी रियासत को कहीं भी या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान के साथ एक्सीड करने का फ़ैसला किया। ओके, और वो फ़ैसला जो था वो ऐसे उन्होंने इंडिविजुअली नहीं, चाहते तो इंडिविजुअली भी कर सकते थे, मगर उन्होंने वहाँ के जितने स्टेट काउंसिल के ओके। मेंबर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ के, उनको कॉन्फिडेंस में लेके और फिर ये एक्सेशन जो है ऑफिशियली उन्होंने जो है पाकिस्तान अच्छा, रिसीव स्टेट की किया। कौंसिल थी और तो सबका हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुतफ़िका फ़ैसला था। अच्छा, ये जो स्टेट की कौंसिल थी इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। इसमें कौन-कौन हाँ लोग शामिल थे? क्या उनका मकाम और रुतबे थे और क्या, थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताइएगा और इसकी क्या हाँ हैसियत थी रियासत में? जी बिल्कुल। देखें, ये ज़्यादातर तो देखें, क्योंकि आपको जैसे पता है अक्सरियत हमारी स्टेट में हिंदूज़ की थी। जी, तो हमारी वैसे बेसिकली स्टेट के अंदर कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट तो था नहीं। ओके। हिंदूज़ और मुस्लिम्स बिल्कुल एक उसमें रहते थे। हमारे जो बड़े बाबा अमजद होते थे, जो नवाब्स होते थे वहाँ पे, वो एक उनको सेकुलर स्टेट थी। जी बिल्कुल, उसमें कोई ओके, रिलीजियस कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ठीक है। तो वो हमारे वाले जो हमारे बाबा अमजद थे, जो मेरे दादा परदादा थे, वो अपनी आवाम को एज इस तरीके से देखते थे जैसे वो उनकी अपनी औलादें हैं। ओके, और आवाम का भी यही रिस्पॉन्ड होता था कि वो नवाब साहब को नवाब साहब नहीं कहा करते थे, बल्कि वो बापू कहते थे, अपने वालिद की जगह अपने वालिद की मकाम जगह। देते थे। अच्छा, ये भी मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि ये अक्सर मैं सुनता हूँ या जब मैंने स्टडी किया तो पता चला कि जो नवाब था, नवाब साहब जो होते थे वो उन पूरी जितनी भी रियाया थी उनके खाने पीने का, उन हाँ तमाम जी, इंतज़ामात वो नवाब के ज़िम्मे होते थे और नवाब उनको ये प्रोवाइड करते थे। क्या ये हाँ जी, हकीकत थी? बिल्कुल। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जूनागढ़ वाज अ प्रीमियम वेलफेयर स्टेट। ओके, तो खाने के अलावा आप देखें कि एजुकेशन के हवाले से अगर आप जूनागढ़ स्टेट को देखें, तो वहाँ पे प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक, और हमारे बाबा अमजदों ने वहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए, जैसे ओके, राजकोट कॉलेज हो गया, बहाउद्दीन कॉलेज हो गया। मतलब वो पैलेसेस के अंदर कॉलेजेस बने हुए थे, और ठीक, उसमें जो स्टूडेंट्स को फैसिलिटी थी एजुकेशन की, कैम्ब्रिज तक, वो तमाम फ्री थी। ओके। ठीक है। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स होते थे, जो सिलेबस होते थे, जो इवन के पेंसिल्स वगैरह, ये हुँ, तक रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो वहाँ के स्टूडेंट्स को ओके, नवाब साहब की तरफ से फराहम की इंटरेस्टिंग, जाए। वेरी फिर इंटरेस्टिंग। उसके अलावा एजुकेशन के अलावा, फिर जैसे आपने कहा कि 3 टाइम का खाना वहाँ पे फ्री चला करता था, अच्छा, कि ताकि रियासत में कोई भूखा ना रहे, ये भी स्टेट की ज़िम्मेदारी थी। उसके अलावा अगर आप मेडिसिन्स देखें, आप हॉस्पिटल्स देखें वहाँ के, तो वो भी तमाम जो है रियाया को फ्री ऑफ कॉस्ट मैसर थे, ओके। ताकि रियासत में कोई बीमार भी ना हो, और अगर बीमार हो भी गया तो वो हॉस्पिटल्स वगैरह एवरीथिंग इज़ फ्री बाय द नवाब ऑफ जूनागढ़ और स्टेट। ये सारी चीज़ें उनको मिल रही थी, इसी हाँ वजह जी, से वो सारे हिंदू और बाकी मज़ाहिब के लोग अपने नवाब जो कि मुसलमान थे उनके साथ खुश थे। बहुत ज़्यादा अच्छा, खुश थे थोड़ा जी। ये जो कौंसल की हम बात कर रहे हैं, इसके हवाले से थोड़ा मुझे मज़ीद जानना चाह रहा हूँ कि कौंसल में कितने लोग शामिल होते जी, थे मैं वो और कंप्लीट नहीं कर सका। जी, मैं जी, वही बता रहा था उस टाइम पे कि वो जो कॉन्सेप्ट तो था नहीं रिलीजियस का। ओके, तो फिर ये है कि काउंसिल के अंदर अक्सरियत हिंदूज़ की होती थी, और मगर वो जो हायर रैंकिंग के ऊपर जो लोग हुआ करते थे, वो फिर नवाब साहब खुद उनको, जो उनके भरोसे के लोग होते थे, उनको सेलेक्ट करके स्टेट काउंसिल में या सुप्रीम काउंसिल में या इस तरीके से ओके, सेलेक्ट करके, फिर वो उन्हीं से मशवराहत वगैरह, और जैसे स्टेट्स चलती थी वहाँ पे, तो उसके अंदर वो अपना रोल अदा करते थे। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो इसमें कौंसल में मतलब जितने लोग होते थे वो सारे नवाब साहब खुद या सेलेक्ट करते वो थे खुद सेलेक्ट जी। करते थे और उनकी बनाई हुई वो कौंसल होती थी हाँ और जी। फिर उसका फ़ैसला मुतफ़िका फ़ैसला समझा जाता था। ओके। सर, थोड़ा-सा मैं जब हम स्टेट की बात करते हैं, रियासत जूनागढ़ की बात करते हैं, कानूनी तौर पे ये पाकिस्तान का हिस्सा है, हाँ जी। पाकिस्तान का उस पे राइट है। लेकिन पाकिस्तान में देखने में आया है कि इतना लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और वो भी अब जो थोड़ा बहुत पता चला है वो भी जब 2020 के सरकारी नक्शे में इसको शामिल किया गया तो जी। तब पता चला, लोगों को इससे पहले नहीं पता था। इसकी जी। क्या वजह है कि इसकी इतनी अवेयरनेस या इसके बारे में इतना काम नहीं किया गया? जी देखें,
बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं न कहीं शायद लोगों को इसके ऊपर एक तो जिस तरीके से अवेयरनेस, क्योंकि हमने 3 चीज़ें जो हैं वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दे दी थी। कम्युनिकेशन और उसके अलावा अम, 1-2 चीज़ें और थीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की ओके। बनती थी। तो ये है कि इसके ऊपर कहीं न कहीं मतलब थोड़ा-सा जब आप यहाँ पाकिस्तान में आए तो वो तमाम जितने भी आपके पास इख्तियारात थे वो आपने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे लगा दिए, जी, उनकी जी, बिल्कुल उनकी ऐसा ही है। ज़िम्मेदारी हाँ लगा जी। दी। तो इस पे उस तरह अवेयरनेस पे अवेयरनेस काम नहीं नहीं हुआ हुआ, जो लोगों होना को, चाहिए था। नौजवानों को उस तरह मगर भी। हम अभी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया आ गई, उस ज़माने में तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, इंटरनेट भी नहीं था। ओके। मगर अब हम लोग थ्रू अब आप पर वेबिनार्स। उम्मीद है कि अब इस पे काम होगा। जी। आपको इस टाइम पे पाकिस्तानी हुकूमत से आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि इस रियासत और इस मसले के हल के लिए वो क्या इक़दामात हैं जो ज़रूरी उनको उठाने चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि इस इशू को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, इसको प्रमोट किया जाए। यूनाइटेड नेशंस में जो केस पेंडिंग है उसके ऊपर भी मैं आपके प्रोग्राम के इस पॉडकास्ट के तवज्जो से इनका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जूनागढ़ वाज लीगल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और इसके ऊपर जो है क्या नाम है रोशनी डाली जाए। इसको चैप्टर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर जो एजुकेशन के हैं उसके अंदर इसको डाला जाए, जो कि था ओके। 2000 तक जो है पाकिस्तान स्टडीज़ में जूनागढ़ को शो किया जाता था कश्मीर के साथ। ओके। मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अब वो चैप्टर्स में नहीं है। तो मैं हुकूमत से यही रिक्वेस्ट आपकी करूँगा। दरख्वास्त है कि इसके ऊपर हाँ जी। मज़ीद काम होना चाहिए। सर थोड़ा-सा हमने सारी चीज़ें साथ-साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो जुग्राफ़ियाई लिहाज़ से अगर देखा जाए, जो अगर आप मैप को देखें तो हमारा कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है इस जी। रियासत के साथ, और यही वजह है कि इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है और चारों तरफ से इंडिया उस पे ऊपर काबिज़ है, और जितना भी उनका कब्ज़ा है वो इंडिया के पास है इस टाइम पे। जी। इस जो जुग्राफ़ियाई लिहाज से अगर हम देखें, इस जुग्राफ़ियाई को देखते हुए, जुग्राफ़िया को देखते हुए, लोकेशन को देखते हुए, आपको नहीं लगता कि ये जो इलाक़ का फ़ैसला है पाकिस्तान के साथ, ये फ़ैसला मेरे ख़्याल में, या आप इसको कैसे समझते हैं कि इसको जी, बेहतर होने फ़ैसले के ऊपर कुछ मैं समझ गया आपका रिव्यू सवाल। होना चाहिए था? जी देखें, 200 माइल्स का जो है बहर अरब का समंदर, अगर आप इंडिया के नक्शे पे गुजरात को देखें तो वो बिल्कुल कॉर्नर के अंदर आती है। गुजरात जो काठियावाड़ प्रोविंस है उसके अंदर, तो जूनागढ़ बिल्कुल समुद्री साहिल के साथ ही लगता है। तो यहाँ से तकरीबन अगर आप देखें तो कराची समंदर से 200 माइल का जो है क्या नाम है, इट टेक्स लाइक 2 आवर्स। ओके। 2 घंटे में आप जूनागढ़ की सरहद के अंदर पहुँच जाते हो। ठीक है। तो ये है कि ये हम नहीं समझते कि ये कोई इंडिया जो है लीगल वो बता रहा है, क्योंकि ऐसे तो और भी बहुत सारी रियासतें हैं ऑल ओवर द ग्लोब। आप देखें तो अमेरिका जो है वो अलास्का को आज वो करता है अपने जी। कंट्रोल में, बीच में उसके भी समंदर आता है। बरतानिया जो है वो स्कॉटलैंड को करता है, ओके। तो उसके बीच में भी समंदरी जो है क्या नाम है साहिल आता है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ये इंडिया ने कोई जो है, इतना, आप इसके क्या, इट आपके ख़्याल डज़न्ट में कि वो मैटर। इसका कोई मसला नहीं है, बल्कि हम जी देखें, समुंदर के रास्ते कनेक्ट असल कर में सकते बात हैं? जो थी वो ये थी कि फ़ैसला नवाब साहब को कानूनी तहत के ऊपर नवाबों को दिया गया था, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। तो जब नवाब ने फ़ैसला कर दिया तो फिर इन्होंने उस फ़ैसले की मतलब इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो कानून की धज्जियाँ बिखोरी, ओके। जो कि मैं समझता हूँ कि दैट्स इलीगल। उन्होंने इल्लीगल कब्ज़ा हाँ किया, जी, जो कि बिल्कुल। इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को। इलीगली एंड अनजस्टिफाइबली मैं कहूँगा ज़रूर कि ओके। ये रियासत जूनागढ़ पे कब्ज़ा हुआ है। कब्ज़ा हुआ है और भारत अभी भी वहाँ पे काबिज़ है। हाँ जी। इसके ऊपर काम हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह रियासत जूनागढ़ इंशाल्लाह, बहुत जल्द इंशाल्लाह। आज़ाद होगी। सर इस पे आप ओआईसी, जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ की, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल देखते हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकता है कि रियासत जूनागढ़ का जो हमारा मसला है इसको हम हल करें? जी बिल्कुल, जैसा आपने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि अभी भी जूनागढ़ के इशू को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट होने की ज़रूरत है, और इसको प्रमोट होने की ज़रूरत है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली मुसलमान स्टेट्स हैं तो इनका तो बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि मुसलमान मुसलमान की ताकत बने और इनको पूरा सपोर्ट करे, और ये तो बिल्कुल होना चाहिए।
हम ओके। समझते हैं। आप ये समझते हैं कि ओआईसी को अपना किरदार अदा जी, करना बिल्कुल, चाहिए इस हवाले से, क्योंकि बिल्कुल ये करना मुसलमानों चाहिए। का एक जेन्युइन इशू है और जी, इसको देखना चाहिए बिल्कुल। अहम पॉइंट आपका है। थोड़ा सा क्योंकि अब हम आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपके रियासत के जो लोग हैं, जो बशिंदे हैं, वो इंडिया के ज़ेर तसल्लुत जो इस टाइम पे जूनागढ़ है वहाँ पे हैं। क्या कभी आपके दिल में ये ख़्याल आया कि आप भी अपने अपने अजदाद की तरह, अपने दादा हजूर की तरह या बाकी जो आपके नवाब थे उनकी तरह आप भी वहाँ रहते, वहाँ अपने अवाम की खिदमत करते, उनकी खिदमत कर सकते? जी देखिए, जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है, आपने अच्छी बात बताई। जब हमारे परदादा हजूर एक्सेशन करके यहाँ पे आए थे, तो उनके पीछे उस ज़माने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन पीपल जो है जिनका ताल्लुक जूनागढ़ से था, वो हमारे दादा के पीछे उस फैसले पे जूनागढ़ से यहाँ आ गए कराची में। ओके। ठीक है। और वो 2 मिलियन। 2.5 मिलियन पीपल उस ओके। ज़माने में। तो इट्स अ ह्यूज वो नंबर, सारे फिर बहुत बड़ा हमारे। नंबर है ये। हाँ जी, बहुत बड़ा नंबर है। ओके। तो वो और सारे पाकिस्तान में हिजरत करके आ गए। जी आ गए हमारे दादा के पीछे। जूनागढ़ी जितने भी हैं, ठीक उसमें है। आपको मेमन्स भी मिलेंगे, खोजे भी मिलेंगे, ओके। पश्तून्स भी मिलेंगे, बलोच भी मिलेंगे, सिंधीज भी मिलेंगे। तो वो तो सारे अब पाकिस्तान वो में। कराची में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो कराची में, वैसे तो ऑल ओवर पाकिस्तान है, ठीक है। मगर मेजॉरिटी जो है वो आपको पाकिस्तान कराची में मिलेगी। ओके। तो उस ज़माने में 2.5 मिलियन थे, तो आज आप उनको मल्टीप्लाई आज 3 तो टाइम्स ज़्यादा कर लें। जी, आज तो तो वो 7-8 मिलियन से भी हाँ, अबव हो चुके होंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो तो ये है। वो अब आपकी रियायत तस्वर किए हाँ जी, जाते हैं रियाया अब भी। तसव्वुर हम लोग अभी अभी अपनी कम्युनिटी के साथ इंटैक्ट हैं। ओके। और उनके। वो आपको तमाम जितने भी लोग हैं वो आपको नवाब की हैसियत से हाँ ही। जी, बिल्कुल, ओके। बिल्कुल जी। तो शुरू से जब से पाकिस्तान वजूद में आया। तो जो आपका सवाल था, जी, तो आवाम आ गई, और जैसा आपने कहा कि आपका दिल नहीं चाहता वहाँ पे। खिदमत करने। तो उस पे मैं ये कहूँगा कि जूनागढ़ बेसिकली वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जो है क्या नाम है, जिस दिन जूनागढ़ की आज़ादी होगी, तो फिर इंशाल्लाह जूनागढ़ पाकिस्तान बन तो गया है ऑन रिकॉर्ड, मगर जब इसका सेटलमेंट होगा तो इंशाल्लाह फिर ऑन जाएंगे। ग्राउंड भी ये पाकिस्तान का हिस्सा जब बन जाएगा तो फिर आप जी वहाँ वापस जाके दोबारा अपने अजदाद की तरह, हाँ जी, अपने दादा हजूर की तरह वहाँ पाकिस्तान पे के आप। अंदर, बिकॉज़ वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ओके। हाँ जी, पाकिस्तान का हिस्सा तो होगा, लेकिन आपकी जो हैसियत है नवाब की तो वो बरकरार रहेगी हाँ या जी, वो बिल्कुल। फिर ख़त्म हो जाएगी? वो इसलिए बरकरार रहेगी क्योंकि जब हमारी ऑफिशियल ट्रीटीज़ बानी कायद मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साइन हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने अपनी जो पगड़ी है, जो हमारी मतलब सोवेनिटी है, ओके। वो हमने सरेंडर नहीं की। तो ओके। 562 स्टेट्स को अगर आप देखते हैं, तो कुछ रियासतें हिंदुस्तान के अंदर मर्ज हो गई, और जो पाकिस्तान के अंदर थी वो पाकिस्तान के अंदर मर्ज हो गई। मगर ये एक वाहिद ऐसी रियासत थी जूनागढ़, जिसका केस भी आज स्टिल पेंडिंग में है, और सॉवरेनिटी भी अभी तक सरेंडर नहीं हुई। ओके। और ये जो अच्छा। आपने इसकी बात की, आपने अपनी पगड़ी की बात की, अक्सर आपकी वीडियोस में देखा जाता है आपके हाथ में एक वो जी हाँ। आसा या एक डंडा सा होता जी, है, वो उसकी क्या अहमियत है? बेसिकली क्यों दिस होता इज़ है? आवर ट्रेडिशन, और ओके। हम लोग अपने ट्रेडिशन के अंदर बहुत डूबे हुए हैं। तो तलवार होती है, अच्छा। ठीक है, सर के ऊपर साफ़ा होता है, शेरवानी होती है, ये हमारा जो कल्चरल राजस्थानी साफ़ा, अच्छा। ये शुरू से जो है क्या नाम है, रियासत जूनागढ़ के टाइम से लेके चला आ रहा है। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ओके। बेसिकली। ओके, मतलब वो आपकी तो हम उसी को रिप्रेजेंट कल्चर कर का रहे एक हैं। हिस्सा था तो उसको हाँ आप जी, लेके चलते हैं, अभी ठीक है। भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, माशाल्लाह। सर थोड़ा सा मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आज भारत की तरफ से दावत दी जाए और आपको कहा जाए कि आप जूनागढ़ में आएँ, अपनी रियासत में आएँ और आप नवाब की हैसियत से वहाँ पे काम करें, आपकी ये रियासत होगी, रियाया सारी आपके कंट्रोल में होगी, लेकिन जो उसका असल कंट्रोल होगा वो भारत के ज़ेर तसल्लुत रहेगी, तो आपने जिस तरह पाकिस्तान के साथ एक्सेशन की वही आप भारत के साथ करें तो आपको तमाम स्टेटस वापस मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? ये पेशकश कबूल करेंगे? जी, मैं तो सबसे पहले भारत को ये कहूँगा कि आप भी हमारी रियासत वापस करें, जो अच्छा। आप गैर कानूनी बैठे हुए हैं हमारी रियासत के ऊपर। ओके। बिकॉज़ हमारे जो बड़ों ने फैसला कर दिया, वो हम समझते हैं कि हमारी सर आँखों पे है, ओके। और जो हमारे बड़ों का फैसला है वही जो है क्या नाम है, हमारा फैसला है। भारत की या किसी भी पेशकश को आप मुस्तरद करेंगे जी, और बिल्कुल। आपके जो दादा हजूर और आपके बड़ों का जो फ़ैसला था वही हतमी फ़ैसला 100%, है और 100%। उसी पे आप हमेशा कायम रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल।
बहुत अच्छी बात है सर। ये थोड़ा-सा जो ये जूनागढ़ का मसला है, ये सियासी मसला है, आप इसको एक सियासी मसला समझते हैं या आपके लिए ख़ास तौर पे ये एक मुक़द्दस अमानत है, जिस तरह आप अपने बड़ों का ज़िक्र कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आप इसको क्या समझते हैं? इसको ये सियासी मसला समझते मुकद्दस हैं? बिल्कुल सियासी मसला तो मैं नहीं कहूँगा, मगर जैसा आपने कहा कि ये एक मुकद्दस अमानत है, क्योंकि इसके अंदर ट्रेडिशंस भी इन्वॉल्व है और दीगर बाकी सारी चीज़ें, तो हम ये समझते हैं आप कि इस ये मुक़द्दस मुकदमे को आगे लड़ते रहेंगे जब तक आखिरी आप। दम तक, आखिरी सांस तक, तो आपको क्या इंशाल्लाह। उम्मीद है कि कब तक आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या ये कब तक ये इसकी आज़ादी मुमकिन है? कैसे ये आज़ाद हो सकती है ये रियासत? जी देखिए, जिस तरीके से साहिबजादा दीवान साहब सुल्तान अहमद अली साहब ने और हमारे मरहूम वालिद मोहतरम ने मेहनत की, और जिस तरीके से जूनागढ़ के इशू को ये लोग लेके चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह से इशू बहुत ज़्यादा जो है सरफेस हुआ। इंडिया की जो मीडिया है उसने इसको बहुत ज़्यादा जो है कैप्चर किया, और ये है कि इंशाल्लाह ताला हम भी उसी पैटर्न को फॉलो अप करते हुए, जो मेरे मरहूम वालिद मोहतरम का पैटर्न था, ओके। हम इसको आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। अब इसके अंदर चाहे मेरी दो पीढ़ियाँ, तो जो है 2 जनरेशन्स ने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी इस कॉज के ऊपर, ओके। तो हम कतई ये नहीं सोचेंगे कि कब, नॉट इमीडिएटली, बट डेफिनेटली हम बहुत एक पैशनेटेड ना हैं। एक दिन। जी बिल्कुल, हमारा माइंडसेट ये है कि कोई भी चीज़ आपकी होती है तो वो भले उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया हो, मगर इन द एंड ऑफ द डे कभी ना कभी वो आपको ज़रूर मिलेगी, बहुत क्योंकि वो अहम बात आपकी है। चीज़ है। बहुत अहम बात है कि आपका जो क्लेम है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए और क्लेम की वजह से आपको आपका हक इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर मिलेगा। इंशाल्लाह। आप यहाँ से हमारे पॉडकास्ट की तवासत से हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि, और स्पेशली जो इस टाइम पे मोदी रजीम है, जो मोदी हैं, जो उनका फाशिज़्म है पूरी दुनिया में यहाँ है, तो हाँ। आप उनको क्या पैगाम देंगे? जी देखिए, मैं आपके पॉडकास्ट के तवज्जुह से यही पैगाम दूंगा हिंदुस्तान को, कि हम जो हैं पाकिस्तान में रहते हुए जूनागढ़ को भूले नहीं हैं। जूनागढ़ आज भी हमारे दिलों में, हमारी सांसों में, हमारी रगों में बसता है, और हम आखिरी सांस तक, आखिरी आखिरी खून के कतरे तक इस ओके। मसले को उजागर रखेंगे, इसको ज़िंदा रखेंगे। और साथ साथ जैसा आपने कहा नरेंद्र मोदी, तो उसको हम, नरेंद्र मोदी को ये पैगाम देते हैं कि नरेंद्र मोदी, जूनागढ़ कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, जूनागढ़ आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और जूनागढ़ एक दिन इंशाल्लाह होके रहेगा पाकिस्तान में। इंशाल्लाह एक दिन हो के रहेगा और हमारा भी यही पैगाम है। हम भी इंशाल्लाह। चाहते हैं कि इंशाल्लाह ये एक न एक दिन ज़रूर हम ये देखेंगे कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। सर अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में 5 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट ख़त्म हुआ है। पहले सेगमेंट में सवाल और जवाब होते हैं और आगे वाले सेगमेंट थोड़े छोटे होते हैं, तो उसमें बस जी हाँ। थोड़ा सा मज़ीद आपका टाइम चाहिए होगा। दूसरा सेगमेंट है, इसका नाम है बस एक लफ्ज़। तो आपके सामने मैं कुछ नाम लूँगा, कुछ अल्फ़ाज़ कहूँगा, तो आपने एक ही लफ्ज़ में जो भी आपके माइंड में फ़ौरन आएगा उसके लिए आपने जवाब जी उसका बिल्कुल। देना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने नाम लेता हूँ भारत, तो आपके माइंड में क्या आता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। जी हाँ। और अब पाकिस्तान का नाम आते ही क्या आएगा माइंड में? जूनागढ़। जूनागढ़। जी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। आ, हमारे बानी। अक़वाम मुत्तहिदा। सेटलमेंट। सेटलमेंट। और जूनागढ़। पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम आएगा जूनागढ़ और जूनागढ़ का नाम आएगा जी। पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ और इसमें आपने येस और नो में आंसर करना है। हाँ या ना में आप जवाब देंगे। तो आपके ख़्याल में अगर आज कायद आज़म होते तो वो जूनागढ़ का मुकदमा भी वैसे ही लड़ते जैसे कश्मीर का मुकदमा हम लड़ रहे हैं? यस। जूनागढ़ और कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्ज़ा आलमी बरादरी का दौरा में आ रहा है और इसी वजह से ये जो कब्ज़ा है ये आज तक कायम है। आई थिंक यस। ओके। हम रियासत जूनागढ़ का मुकदमा सही मानों में बैन अवी सतह पर पेश नहीं कर सके। यस। आज के नौजवान जूनागढ़ से मुतल्लिक इस तरह आगाह नहीं है जैसे उनको होना चाहिए। यस।
सफारती सतह पर बेहतर हिकमत अमली अपना कर जूनागढ़ का मसला हल हो सकता है? यस। आपने तमाम ही सवालों के जवाब यस में दिए और मेरे ख्याल में भी अगर ये काम हो जाए तो बहुत बिल्कुल, जल्दी हम बहुत ज़्यादा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एग्जैक्टली अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगला सेगमेंट है, इस सेगमेंट में किस्मत आपकी, इस सेगमेंट का नाम है किस्मत आपकी। कंडीशनल होता है जी। क्योंकि हम तो किस्मत का हाल नहीं जानते, किस्मत का हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन कंडीशनल होता है और हमने एक कंडीशन रखी है। उस कंडीशन के मुताबिक आज अगर जूनागढ़ आज़ाद हैसियत में, जिस हैसियत में आप चाह रहे हैं कि आपको मिल जाए और आप उसके दीवान की नवाब की हैसियत से, सबसे पहला जो आपका एक्शन होगा वो क्या होगा? द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ओके। जी हाँ। मतलब आप फॉर एग्जांपल आपको हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह इंडिया आज जूनागढ़ से रेवेन्यू उठा रहा है, वो सारा रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान के अंदर आए, और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को जो है क्या नाम है, मतलब उसका जो जो इंडिया खा रहा है आज तक रेवेन्यूज़ वगैरह, वो पाकिस्तान में आने चाहिए। और हम पाकिस्तान को दुबई से भी बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट बनाएं, और जो है क्या नाम है, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा और इसके अंदर जो है अब मतलब तरक्की हो। तरक्की हो। जी हाँ। बहुत अहम पॉइंट है आपका। लेकिन आपको लगता है कि जब जोग्राफियाई लिहाज से अगर हम देखें तो चारों तरफ से भारत ने जूनागढ़ को घेरा हुआ है, जी। इस सूरत हाल में हम वो जो आप वसाइल की डिमांड कर रहे हैं वो हम कैसे ले सकते हैं भारत से? ये एक जी। मुश्किल मरहला नहीं है, इसका मुश्किल इसका काम नहीं है? इसकी ऊपर भी एक स्ट्रैटेजिकली जो है एक रोड मैप है, ओके। मगर मैं चाहूँगा कि मैं उसको डिस्क्लोज ना करूँ। ओके। मगर जी, कोई भी ऐसा मसला नहीं होता, मैं समझता हूँ, जिसका हल ना हो। मतलब आपके पास प्लान मौजूद है लेकिन जी बवक्त बिल्कुल। ज़रूरत आप उसको इस्तेमाल करेंगे, अभी आप नहीं बताना चाह जी रहे हमें। बिल्कुल सही। ठीक है, ओके, ये आपका राइट है और आप बेशक हम उम्मीद भी करते हैं कि ज़रूर यकीनन आपके पास प्लान होगा। तो अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं अब जी। हम। अगला सेगमेंट है, ये है ट्रूथ एंड डेयर। इसमें हम आपसे कुछ सच मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे और सच ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके सामने सवाल रखना चाहूँगा, जैसे पहले भी मैंने आपसे पूछा कि क्या कभी आपके दिल में ये ख्याल आया कि आपके अजदाद ने या आपके आबाओ दादा हजूर ने जो फ़ैसला किया पाकिस्तान के साथ हिलाक का, ये फ़ैसला उनकी गलती थी? जी नहीं, मैं ये नहीं समझता, क्योंकि ये फैसला जैसे मैंने आपको बताया था, लब्बैक ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हुआ था। ओके। तो जब फैसला लब्बैक ला इलाहा इल्लल्लाह पे हुआ, तो ये फिर गलती नहीं हो सकती। ओके, मतलब आप इसको बिल्कुल सही समझते हैं, जी। जैसे आपके दादा हजूर ने ये फ़ैसला किया तो आप भी इसको बिल्कुल। इसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई हिकमत अमली ओके। होगी। क्या कभी ऐसा हुआ आपने या आपके जो वालिद साहब थे पाकिस्तान में, ज़ाहिर है मौजूद है, आपकी बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, तो कभी आपको भारत की जानिब से कोई थ्रेट किया गया हो जी। और कुछ लालच भी दी बहुत। गई हो? थ्रेट्स तो बहुत आते हैं, अभी भी आते हैं। अच्छा। क्योंकि जब हम जूनागढ़ का इशू लेके चल रहे हैं, तो उनके मीडिया के थ्रू और काफ़ी मुझे जो है क्या नाम है, थ्रेट्स वगैरह आते रहे हैं। किस तरह के थ्रेट्स होते हैं? जान की मतलब जान की जो है, मतलब इस तरीके से कि वो ये कहते हैं कि नवाब साहब, हम जो है क्या नाम है, आपके घर में घुस जाएंगे और ओह। आपको जान से मार देंगे। जो है क्या नाम है, जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान का कैसे हो सकता है, इस तरीके से। अच्छा, इस तरह के थ्रेट्स आते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से आते हैं नहीं या नहीं, मतलब आम जो लोगों की वहाँ तरफ के से? इंतहा पसंद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नीचे दर्जे के लोग ओके। होते हैं, ठीक है। उनकी तरफ से। तो ये इस तरह तो आपकी जो लाइफ है, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यहाँ आपको कोई सिक्योरिटी या इस तरह की चीज़ प्रोवाइड की गई है? जी, मैं समझता हूँ कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड किए, मतलब करे। मगर जब तक हमारे वालिद साहब हयात थे, जब तक तो सिक्योरिटी थी। मगर जैसे हमारे वालिद साहब की आंख बंद हुई, लेट हिज हाइनेस नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी की, तो वो सिक्योरिटी वापस ले ली गई। तो आज आपके पोस्ट कास्ट के तवसल से मैं ये भी कह दूंगा कि जी, सिक्योरिटी जो है नवाब ऑफ जूनागढ़ को, क्योंकि इनकी स्टेट ऑफ हम्म। पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनको देनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है क्योंकि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो जी इसलिए सिक्योरिटी ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। और जी। आप
ज़रूर हम भी ये कहेंगे कि सिक्योरिटी स्टेट आपको प्रोवाइड करे। यहाँ आखिर में मैं आपसे इस सेगमेंट के आखिर में, जैसे पहले भी आपने मोदी को पैगाम दिया, हम आपको चाहेंगे कि आप बराह रास्त एक पैगाम, ख़ास तौर पे एक पैगाम दें मोदी को जी कि जूनागढ़ जो है वो हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा है, जी था और रहेगा। जी आप इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल। पिछले जो है 700 ईयर्स से मोदी को मैं ये बताना चाहूँगा कि 700 साल से जो हमारा बाबी क्लैन है और जो हमारी बाबी डायनेस्टी है, उसने जूनागढ़ के ऊपर रूल किया। और जूनागढ़ जो है वो हमारे बाबा अमजदों ने जो है क्या नाम है उसको पूरा डेवलप किया, उसमें बड़े बड़े काम किए, उसमें मॉन्यूमेंट्स बनाए। तो जूनागढ़ जो है वो बेसिकली हमारे परदादा हजूर ने एज अ पार्ट, ऑफिशियली एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान उसको डिक्लेयर किया। तो हम जूनागढ़ को जो है कभी भी नहीं भूलेंगे, और जूनागढ़ हमेशा हमारे दिलों में बसता रहेगा, और हम इसकी जद्दोजहद जारी रखेंगे। बहुत अहम बात है और आपने बड़ा जी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया मोदी को। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगला सेगमेंट है मुफ्त मशवरे। और इसमें आपकी जानिब से हम चाहेंगे, क्योंकि आप नवाब ऑफ जूनागढ़ हैं, तो आपकी जानिब से अहम मशवरे जो कि आप देना चाहें, तो उसमें मैं सबसे पहले, अगर हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, इनको आप क्या पैगाम या क्या मशवरा देना चाहेंगे? अपनी लोगों को मैं ये मशवरा दूंगा कि देखें, अपनी तारीख़ को याद रखें, अपनी तारीख़ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, और मतलब अपनी हिस्ट्री और जो पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं उसके ऊपर ध्यान रखा करें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो कौमें अपनी तारीख़ को भुला देती हैं वो इन फ्यूचर कभी तरक्की नहीं कर सकती। बहुत अहम बात है। हमारे जो हुक्मरान तबका है, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मैं बस इनसे यही हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पाइनर्स हैं, जो पाकिस्तान के, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ, जान की कुर्बानियाँ, माल की कुर्बानियाँ दी, अ, उनके साथ जो है क्या नाम है अच्छा सलूक करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा जी। आपकी छोटे से इस पैगाम में बहुत कुछ आप कह गए हैं। नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवानों के लिए क्या ख़ास पैगाम है आपका? मैं यंगस्टर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखें जी, जूनागढ़ ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो यूथ को स्पेशली कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जूनागढ़ के इशू को थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्लेटफॉर्म्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, इसे प्रमोट करें। क्योंकि कश्मीर का नाम तो लेते ही हैं हम लोग, और लेना भी चाहिए, मगर ये है कि जूनागढ़ का नाम भी हमें लेना चाहिए। हमेशा लेना चाहिए जूनागढ़ का भी। जी। तो आखिर में जूनागढ़ के जो लोग हैं, उनको, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? जूनागढ़ के जो लोग वहाँ पर हैं, जो वहाँ हैं, उनके जी, लिए स्पेशली। जी बिल्कुल। जूनागढ़ के लोगों के लिए हमेशा मेरा मोहब्बत भरा पैगाम हमेशा से जाता रहा है, और हमेशा जूनागढ़ के जो लोग हैं वो हमारे दिल में बसते हैं। और ये है कि आज भी अगर हमारे फासले, सरहदें और नहीं हैं मिलती, तो उससे दिलों के अंदर मोहब्बतें जो है वो कम नहीं होंगी। बेशक सरहदें बेशक जितनी भी दूर हों, लेकिन दिलों की मोहब्बत कभी कम नहीं होती। जी नवाब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी। मैं बहुत ज़्यादा आपका ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार बहुत हूँ। शुक्रिया आपने आपका। हमें टाइम दिया और आपका कीमती वक्त, ज़ाहिर है आप मसरूफ़ियत में से आपने निकाला, जी तो वंस अगेन आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा नवाब ऑफ़ जूनागढ़ अली मुर्तज़ा ख़ान जी साहब आज हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने अपनी दिल की बातें की और रियासत के बारे में बताया। नाज़रीन, जूनागढ़ का इशू एक ऐसा इशू, एक ऐसी तारीख़ है जिसे हम चाह के भी नहीं बुला सकते। और जिस तरह कश्मीर का एक हमारा लीगल स्टांस है, कश्मीर हमारा जिस तरह शाहरग है कायद-ए-आज़म के, जिस तरह स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि कश्मीर हमारी शाहरग है पाकिस्तान की, इसी तरह जूनागढ़ भी हमारा वो हक़ है जो कि हमें कभी ना भूलना चाहिए और ना हम इसको कभी भूलेंगे।
ये जिस तरह नवाब साहब ने बताया कि इनके दादा हजूर जो उस टाइम पे मोहब्बत ख़ान जी थे, उन्होंने कायद आज़म के साथ ये एक्सेशन का ऐलान किया और ये कानूनी तौर पे पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पाकिस्तान का हक़ है और इस हक़ से कभी ना पाकिस्तानी दस्तबरदार होंगे, ना कभी हम इसको छोड़ेंगे। और जिस तरह नवाब साहब ने बताया कि वो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, तो इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर हम देखेंगे, अनकरीब हम देखेंगे कि जब जूनागढ़ पाकिस्तान का एक हिस्सा जिस तरह बाकी हमारे सूबे, बाकी हमारे ज़मीनी लिहाज से हमारे बाकी चीज़ें हमारे साथ मौजूद हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह एक ना एक दिन कश्मीर के साथ जूनागढ़ भी पाकिस्तान का हिस्सा होगा। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट में मुझे इजाज़त दीजिए। अगले पॉडकास्ट में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी नए टॉपिक और नए मेहमान के साथ। और मुझे इजाज़त देने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपके सामने हम इस तरह की नई नई चीज़ें आपके सामने ला सकें। थैंक यू सो मच और वंस अगेन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।